Now come to the theorem on Banker's algorithm. एक्चुअली इस थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं और गेट में नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक्चुअली 2 बार एज इट इज ये थ्योरम ही पूछी जा चुकी है, इसलिए सबसे पहले इस थ्योरम को देखते हैं जिसमें आपको प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट बनता है तो आप इसके प्रूफ पर भी जा सकते हैं, लेकिन एज सच ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो थ्योरम पहले बता देता हूं। क्लियर है? नाउ सपोज n प्रोसेसेस P1 P2 अप टू Pn शेयर m आइडेंटिकल रिसोर्स यूनिट्स which can be reserved and released one at a time. The maximum resource requirement of process Pi is Si, where Si की वैल्यू 1 और m के बीच में होगी इंक्लूडिंग बोथ। क्लियर? मतलब हर प्रोसेस एक रिसोर्स कम से कम रिक्वायर करेगा और ज्यादा से ज्यादा m। क्लियर है? तो सारी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट का सम लेस देन m प्लस n, जहां n है नंबर ऑफ प्रोसेसेस और m है आपका आइडेंटिकल रिसोर्स। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो सिस्टम कभी भी डेडलॉक में नहीं आएगा। is the sufficient condition for ensuring that deadlock does not occur. क्लियर है? ये कंडीशन आपको अगर पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। नो डाउट उसको एप्टीट्यूड से भी सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें पिजन होल प्रिंसिपल जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं वो लगता है। मैं पहले एग्जाम्पल में दोनों ही तरीके से सॉल्व करके बता दूंगा, आपको ओवरऑल आइडिया भी लग जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि सारी प्रोसेसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट का सम अगर नंबर ऑफ रिसोर्सेस प्लस प्रोसेसेस से छोटा है तो आपका सिस्टम में कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा। क्लियर? लेकिन एक बात का हर हमेशा ध्यान रखना, वो है इसका कंस्ट्रेंट, कि जो रिक्वायरमेंट है वो 1 और उससे इक्वल होकर के मैक्सिमम m और उससे कम ही होगी। क्लियर? नाउ अब एक पहले एग्जांपल पे चलते हैं। देयर आर 4 प्रोसेसेस, ईच प्रोसेस रिक्वायर 3 रिसोर्सेज एट मैक्स ऑफ सेम टाइम। What is the minimum number of resources required to ensure deadlock will never occur in the system? ऐसे तो सिंपली ये लग सकता है या ना, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर रहा हूं। सुनना बहुत ध्यान से, मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4। हर एक को 3 रिसोर्सेस एट मैक्स चाहिए, तो मैं हर एक को जितने उसको मैक्सिमम चाहिए उससे 1 कम देता हूं। 3 - 1, 3 - 1, 3 - 1 और 3 - 1, है या ना? अगर मैं इतने रिसोर्सेस टोटल सिस्टम में प्रोवाइड कर दूं तो ये कह सकते हो दिस विल बी द वर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सारी प्रोसेसेस क्या हो जाएंगी? डेडलॉक में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जिसको जितना चाहिए था उससे 1 कम है या ना? लेकिन इन एडिशन टू 1 अगर मैं एक रिसोर्स और बढ़ा दूं तो वो रिसोर्स किसी प्रोसेस की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो डेडलॉक से बाहर तुरंत अपने रिसोर्सेज रिलीज करके बाकी को हेल्प करके सिस्टम डेडलॉक से बाहर आ जाएगा।
3 minus 1 is 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus overall 1, that is 9. मिनिमम 9 रिसोर्सेस से हम सिस्टम को डेडलॉक फ्री बना सकते हैं, हाँ या ना, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, मैक्सिमम 8 रिसोर्सेस अगर मैं दूं तो सिस्टम डेडलॉक में आ सकता है, ये मैं कह सकता हूं, इस 1 को हटा दूं तो, हाँ या ना। बेस्ट क्या है, 3 रिसोर्स दो, पहली प्रोसेस तीनों रिसोर्स पे काम करें, कंप्लीट करें, फिर P2 को दे, फिर P3 को दे, P4 को दे। बट वर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं डेडलॉक में, बेस्ट नहीं देखते हैं, हाँ या ना। तो 8 में डेडलॉक आ सकता है, लेकिन 9 में डेडलॉक कभी भी अराइज नहीं हो सकता, है या ना। ये तो हो गया लॉजिकल, जो एक्चुअली मैंने सॉल्व किया है पिजन होल प्रिंसिपल लगा करके। ये पिजन होल प्रिंसिपल का मेथड है, जब पिजन होल पढ़ेंगे तब आपको फील आएगा। आपको ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना, आपको करना क्या है, सिंपल, क्लियर है, और हंसी भी आएगी, क्यों, सारी रिक्वायरमेंट, सारी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट का सम कर लो, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 प्रोसेसेस लेस देन m तो मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लस कितनी प्रोसेसेस, 4, 12 लेस देन m प्लस 4, 8 लेस देन m की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, दैट इज नथिंग बट m की वैल्यू 9, है या ना। सिंपल, कितना आसान है, कोई डाउट। तो हर हमेशा एक बात याद रखेंगे आप, जब जब ऐसा कोई कंस्ट्रेंट है, ये थ्योरम ऑलवेज करेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड करेगी। नॉर्मली जब कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव तो नहीं, सब्जेक्टिव पेपर आता था, तब इसका प्रूफ पूछा गया है। 2006 में इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, सेम लैंग्वेज प्लस माइनस करके, एक बार और इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया गया है। इन ऑल द ईयर्स जब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बना है, आप इस थ्योरम को याद रखो ब्लाइंडली, आप सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?